नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सीताराम जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। और अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से बात और भी गहरी होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, आपका फिर भी रास्ते नहीं खुल रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में ताले बाहर कम और अंदर ज्यादा लगे होते हैं। जब तक अंदर का ताला नहीं खुलेगा, बाहर चाहे जितनी चाबी घुमा लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। हनुमान जी का स्मरण केवल नाम लेने के लिए नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव को अपने भीतर उतारने के लिए। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटा, उन्होंने कभी अपनी योजना सबको नहीं बताई, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी अपने मन में संदेह को जगह नहीं दी। आज तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम खुद पर और अपने कर्म पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तुम शुरुआत बहुत जोश से करते हो, लेकिन बीच रास्ते में ही मन हारने लगता है। कारण यह नहीं कि तुम कमजोर हो, कारण यह है कि तुम हर दिन अपने मन को नकारात्मक बातों से भर रहे हो। सुबह उठते ही मोबाइल, दूसरों की सफलता, दूसरों की गाड़ी, दूसरों का घर, दूसरों की तरक्की, और फिर तुलना। यही तुलना तुम्हारे आत्मबल को धीरे धीरे खोखला कर रही है। याद रखना, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। हनुमान जी ने कभी किसी से तुलना नहीं की, उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया। अब एक और सच्चाई सुन लो, जो बहुत कम लोग बताते हैं। ईश्वर तुम्हें परीक्षा इसलिए नहीं देता कि तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इसलिए देता है कि तुम्हें तैयार कर सके। जो देर हो रही है वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। लेकिन समस्या तब होती है जब तुम इस तैयारी के समय में ही शिकायत करने लगते हो। शिकायत ऊर्जा को खा जाती है और कृतज्ञता ऊर्जा को बढ़ा देती है। अगर आज से तुम शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा करने लगोगे, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या सिर्फ सोच बदलने से सब बदल जाएगा? नहीं, सिर्फ सोच से नहीं, सोच के साथ निरंतर कर्म से। लेकिन वह कर्म बोझ की तरह नहीं, सेवा की तरह होना चाहिए। जब तुम अपने काम को बोझ समझकर करोगे तो थक जाओगे, और जब सेवा समझकर करोगे तो वही काम तुम्हें शक्ति देगा। यही हनुमान जी का मार्ग है, सेवा भाव। उन्होंने राम का काम किया, लेकिन कभी फल की मांग नहीं की। अब अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। अगले 21 दिन किसी से अपनी परेशानी मत बताओ, किसी से अपने प्लान मत शेयर करो। बस रोज अपना काम ईमानदारी से करो, और दिन के अंत में ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज मुझसे जितना हो सका मैंने किया। देखना, इन 21 दिनों में तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। याद रखना, सफलता शोर पसंद नहीं करती, वो मौन में जन्म लेती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी चुपचाप तुम्हारे लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर तुम हर दिन अधीर होकर मिट्टी हटाकर देखने लगोगे कि बीज उगा या नहीं, तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, और कर्म करते रहो। आज जो लोग तुम्हें साधारण समझ रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। लेकिन वह दिन तभी आएगा जब तुम आज खुद को मजबूत बनाओगे। याद रखो, भगवान उन्हीं को ऊपर उठाते हैं जो भीतर से झुकना सीख लेते हैं। अहंकार नहीं, समर्पण तुम्हें आगे ले जाएगा। अब अंत में बस इतना ही कहूंगा, समय बहुत कीमती है। इसे डर, ईर्ष्या और शोर में मत गंवाओ, इसे साधना, मौन और कर्म में लगाओ। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक उतर गई हो, तो आज यही एक छोटा सा संकल्प लो कि तुम अपने मन को अपना शत्रु नहीं मित्र बनाओगे। और अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लगा हो, तो कमेंट में एक बार दिल से जय श्री राम लिखो, क्योंकि जब संकल्प सामूहिक होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बालाजी तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें, तुम्हारे कर्म को शक्ति दें और तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखाएं। सीताराम, जय श्री राम।